नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल के 19 जून के कॉन्ट्रैक्ट की। फाइनली हमारा जो 18 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट था, 18 मई का, वो एक्सपायर हो चुका है और अपने बिल्कुल बुलिश ट्रेंड के साथ एक्सपायर हुआ था। अब ये 19 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी एक्सपायरी से पहले पहले मतलब जैसे ही 18 तारीख को वो ख़त्म हो रहा था और इसमें लोग अपनी जो इन्वेस्टर थे वो अपनी पोजीशन स्विच कर रहे थे। तो हमने एक चीज़ देखी कि एंड होते होते ये अपने हाइस से काफ़ी नीचे आ गया। काफ़ी नीचे मतलब 150 पॉइंट के आसपास इसने वहाँ से एक करेक्शन दिखाई है और ये 2403 के आसपास क्लोज़ हो गया। ठीक है, तो और ये लेवल इसके कल के ओपनिंग रेट से थोड़ा सा ही ऊपर का था। तो आइए कल का हम ट्रेंड समझते हैं कि किस तरीके का रहा था। मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से धीरे 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 एक ऊपर के ट्रेंड में रहा था और इवनिंग आते आते ये अपने बिल्कुल पीक पर था। और उसके बाद इसमें जैसे ही इवनिंग सेशन शुरू हुआ लास्ट में, तो मार्केट ने एक नीचे को करेक्शन दिखाई और ऑलमोस्ट ये उस करेक्शन के बिल्कुल नीचे बंद हो गया। तो हम जानते हैं कि इसका आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है, कैसा नहीं रह सकता। देखिए दोस्तों, इसमें अभी एक हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी देखी गई थी क्रूड ऑयल में। अभी ये तो आप 15 मिनट का चार्ट हुआ, 1 घंटे में आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो तेज़ी थी ये यहाँ से शुरू थी और ये से यहाँ तक ले गई। अब ये करेक्शन मोड में है। दो चीज़ें हो सकती हैं, करेक्शन मोड दिखाएगा। करेक्शन मोड मतलब कि काफ़ी नीचे तक आ सकता है, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अच्छी खासी, या फिर कंसोलिडेट हो सकता है जिसके लिए एक और पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में कितना करेक्ट होता है कितना नहीं होता, तो वो अभी देखने की बात होगी। उससे भी पहले हमने देखा था कि ये इन लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में ये लेवल करीब 1800 के आसपास का था, इसमें ये 1950 तक के आसपास का आप समझेंगे। तो इस इन लेवल्स पे इसका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। अब जो इसका पहले एक सपोर्ट लेवल था वो अब इसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया। मतलब 2000 पे आप इसका ये समझिए कि बहुत ही एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल बन चुका है इस टाइम। खैर अभी उससे भी 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है, पर 2000 पे इसका काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। हो सकता है कि यहाँ तक अगर ये एक बार को एक डिप दिखाता है तो यहाँ से पहले पहले ये टर्न कर देगा, ऐसे चांसेस हैं। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 4 घंटे का देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा क्रूड ऑयल इस तरीके से था, यहाँ पूरा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये अपनी पीक पर यहाँ चल रहा है। अब इसमें हम आगे का ट्रेंड क्या देखें, कैसा देखें कि हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल रहे और कम से कम रिस्क हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर देखिए, अभी इस टाइम मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। उसका एक रीज़न है कि ये इसमें करेक्शन शुरू हुई है और काफ़ी ज़्यादा एक बुल रन कहेंगे इसे शॉर्ट टर्म का, तो उसमें था। ये अब करेक्शन दिखा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से जब तक हमें अच्छे सिग्नल नहीं मिलेंगे ऊपर जाने के, तब तक मैं ये कहूँगा कि अगर बाइंग की भी पोजीशन थी तो उससे भी आप एग्ज़िट करके आप बैठे रहिए और वेट कीजिए कि या तो दोबारा से एक सिग्नल आए बाइंग का तो उसमें एंट्री लें, या फिर एक सेलिंग की पोजीशन के लिए जो हमारी बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगी और जिसमें हमें सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट लेना होगा, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, वो लेवल है 2333। जी हाँ, ये 2333 लेवल है। ये अगर आपका ब्रेक होता है तो आप सेलिंग करें, अदरवाइज़ आप पोजीशन में बिल्कुल भी कोई छेड़खानी ना करें। आप मार्केट से बाहर हैं, वो भी आपकी एक पोजीशन ही है। नॉट टू ट्रेड इन अ मार्केट इज़ ऑल्सो ए पोजीशन। तो मार्केट से बाहर है वो भी हमारी एक पोजीशन है, बाइंग में है वो भी एक पोजीशन है, सेलिंग में है वो भी एक पोजीशन है। इन लेवल्स पे हमें सेलिंग कर देनी होगी और वो ज़्यादा टाइम की नहीं होगी हमारी, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो डेली चार्ट्स पे और आवरली चार्ट्स पे हर जगह
एक बाइंग ट्रेंड शो कर रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड शो कर रहा है, तो सेलिंग के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, बाइंग की पोजीशन को हम ज़्यादा होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में इसलिए दें कि अगर आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं है, बेसिकली ये ट्रेंड के अगेंस्ट, जो उसका ओवरऑल जो ट्रेंड चल के आ रहा है उसके अगेंस्ट आप अगर कोई पोजीशन लेते हैं तो वो आपकी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप खास तौर पे ध्यान रखें हमेशा। ये बात सिर्फ मैं क्रूड ऑयल की नहीं कर रहा, कोई भी स्क्रिप हो उसमें अगर आप पोजीशन लेते हैं और उसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का चलता जा रहा है या नीचे का चलता जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में अगर बैठे हैं, भले ही आपका लेवल सही हो, उसके अगेंस्ट में अगर बैठे हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए। मतलब जैसे एक स्पाइक आया, आपने अपना प्रॉफिट बुक करा, बस एग्जिट कर लिया, बात ख़त्म। जैसे अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड तो निगेटिव ही है। मतलब 12,000 पे था, 8,000 8,500 9,000 पे है, तो ओवरऑल ट्रेंड हम देखेंगे तो वो निगेटिव है। इसमें जो एक ब्रेक आते हैं वो अप ट्रेंड के ज़रूर आते हैं और वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो मेरा ये थोड़ा मतलब था कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या एग्जिट कर जाना है मार्केट में एकदम प्रॉफिट आते ही, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पोजीशन में एंटर होंगे, आप अपना स्टॉप लॉस 2503 पे एंटर कर लेंगे। जी हाँ, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। अभी फ़िलहाल आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 180 पॉइंट का होगा, पर क्रूड ऑयल में कैसी वॉलेटिलिटी रहती है, कैसी नहीं रहती, वो उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, ये लेवल अगर आपका नहीं आ रहा तो आप पोजीशन बिल्कुल मत लीजिएगा। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी फ़िलहाल ऊपर का ही है। जब तक ये लेवल ना आए, आप सेल की पोजीशन अवॉइड कीजिए, और ये अगर लेवल आ जाता है तो आप इसे स्टॉप लॉस मान के अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रखा था, 1 घंटे का चार्ट भी मैंने आपको बताया। देखिए, जो 2333 का जो लेवल है वो करीब करीब यहाँ पर है, यहाँ पर। तो फिलहाल ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बहुत सक्सेसफुली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और शायद जैसा मार्केट को देख के लग रहा है कि ये अभी भी आज भी ऊपर ही ओपन होगा, प्लस में पॉजिटिव नोट के साथ। तो जैसा रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, कि हो सकता है कि आज के दिन ये इस लेवल को ब्रेक ही ना करें, तो तब तक हम बाहर रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें एंटर होना ही होना है। जो ट्रेड लेंगे सेफ लेंगे और कम से कम रिस्क के साथ लेंगे। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे आज का वीडियो। आगे क्या जैसा ट्रेंड रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग और वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।